नमस्कार दोस्तों, आइए आज बात करते हैं आत्म छवि पर। आत्म छवि आपका आंतरिक दर्पण है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सुबह उठकर शीशे में खुद को देखते हैं, तो वह चेहरा जो आपको दिखता है, क्या वास्तव में वही है जो आप हैं? या फिर जो आप अपने मन की गहराइयों में खुद को मानते हैं, वही आपकी असली पहचान है? आत्म छवि अर्थात सेल्फ इमेज कोई साधारण शब्द नहीं है। यह आपके एग्जिस्टेंस की वह नींव है जो तय करती है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और दुनिया आपको कैसे देखती है। यह वह अदृश्य तस्वीर है जो आपके दिमाग में हर पल चलती रहती है, कभी आपको हौसला देती है तो कभी आपको पीछे खींचती है। आत्म छवि सिर्फ आपके शारीरिक रूप की बात नहीं करती, यह आपके आत्मविश्वास, आपके सपनों, आपकी कमजोरियों और आपकी ताकत का एक अनोखा संगम है। यह वह कहानी है जो आप खुद को हर दिन सुनाते हैं। मैं कौन हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? और मैं दुनिया में कहाँ खड़ा हूँ? तो आइए इस रोमांचक यात्रा पर चलें, जहां हम आत्म छवि के हर पहलू को खंगालेंगे, इसके गहरे अर्थ को समझेंगे और यह जानेंगे कि यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह सफर आपके बारे में है, आपके उस सच के बारे में है जिसे शायद आपने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं। आत्मछवि वह मानसिक चित्र या धारणा है जो एक व्यक्ति अपने बारे में बनाता है। यह केवल यह नहीं है कि आप अपने शरीर को कैसे देखते हैं, बल्कि यह भी है कि आप अपने व्यक्तित्व, क्षमताओं, मूल्यों और सामाजिक स्थिति को कैसे आंकते हैं। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ कंसेप्ट का एक हिस्सा माना जाता है, जो हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को सीधे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति खुद को कमजोर या असफल मानता है, तो उसकी आत्म छवि नकारात्मक होगी। वहीं अगर कोई खुद को सक्षम और मूल्यवान समझता है, तो उसकी आत्म छवि सकारात्मक होगी। यह छवि हमारे बचपन से लेकर वयस्कता तक के अनुभवों, परिवार, दोस्तों, समाज और संस्कृति के प्रभाव से बनती है। जैसा कि बुद्ध ने कहा है, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यह उद्धरण आत्म छवि की शक्ति को दर्शाता है। हमारा मन जो तस्वीर बनाता है, हम उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं। सेल्फ इमेज अर्थात आत्म छवि को कई रूपों में देखा जा सकता है। यह एक आयाम में सीमित नहीं है, बल्कि यह बहुआयामी होती है। आइए इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा करते हैं। भौतिक या बाह्य आत्म छवि। आपके शरीर के बारे में आपकी धारणा है। क्या आपको लगता है कि आप सुंदर हैं? क्या आप अपने वजन, कद या त्वचा से संतुष्ट हैं? उदाहरण के लिए, अगर कोई अपनी शारीरिक बनावट से नाखुश है, तो वह आत्मविश्वास खो सकता है। मानसिक आत्म छवि आपके बौद्धिक और भावनात्मक पहलुओं से जुड़ी है। क्या आपको लगता है कि आप बुद्धिमान हैं? क्या आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं? यह छवि आपकी समस्या समाधान की क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करती है। सामाजिक आत्म छवि इस बात से जुड़ी है कि आप समाज में खुद को कैसे देखते हैं। क्या आप लोकप्रिय हैं? क्या लोग आपको पसंद करते हैं? यह छवि आपके रिश्तों और सामाजिक व्यवहार को आकार देती है। आध्यात्मिक आत्म छवि आपके आंतरिक मूल्यों और विश्वासों से संबंधित है। क्या आपको लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं? क्या आपके जीवन का कोई उद्देश्य है? यह छवि आपके जीवन को गहराई और अर्थ देती है। जैसा कि सुकरात ने कहा है, खुद को जानना ही सबसे बड़ी जीत है। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि आत्म छवि को समझना और उसे बेहतर करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। आइए जानते हैं आत्म छवि कैसे बनती है। हाउ इज सेल्फ इमेज फॉर्म्ड?
आत्मछवि कोई जन्मजात चीज नहीं है। यह समय के साथ बनती और बदलती है। इसके निर्माण में कई कारक योगदान देते हैं, जैसे बचपन के अनुभव। बचपन में माता-पिता, शिक्षक और दोस्तों की प्रतिक्रियाएं हमारी आत्मछवि की नींव रखती हैं। अगर एक बच्चे को बार-बार कहा जाए कि वह नालायक है, तो वह खुद को वही समझने लगता है। इसी प्रकार हमारे समाज और संस्कृति भी हमारे आत्मछवि को निर्धारित करते हैं। समाज के सौंदर्य मानक, सफलता की परिभाषा और लिंग आधारित अपेक्षाएं हमारी आत्मछवि को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर समाज गोरे रंग को सुंदर मानता है, तो गहरे रंग का व्यक्ति अपनी आत्मछवि को लेकर असुरक्षित हो सकता है। आजकल तो मीडिया का प्रभाव भी हमारी आत्मा छवि पर गहरा असर डाल रहा है, जैसे फिल्में, विज्ञापन और सोशल मीडिया हमें लगातार यह बताते हैं कि सही शरीर, चेहरा या जीवन शैली क्या होनी चाहिए। यह हमारी आत्मछवि को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से बदल सकता है। इसी प्रकार हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी हमारे आत्मछवि को गढ़ने में अहम भूमिका निभाता है। सफलताएं हमें आत्मविश्वास देती हैं, जबकि असफलताएं हमारी आत्मछवि को कमजोर कर सकती हैं। एक असफल प्रोजेक्ट के बाद व्यक्ति खुद को अयोग्य समझ सकता है। हम अपने बारे में जो सोचते और कहते हैं, वह हमारी आत्मछवि को सीधे प्रभावित करता है। अगर आप खुद से कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपकी आत्मछवि कमजोर होगी। राल्फ वाल्डो एमर्सन का कहना है कि आप अपने विचारों के मालिक हैं, न कि उनके गुलाम। यह हमें सिखाता है कि अपनी आत्मछवि को बेहतर करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। आइए अब समझते हैं आत्मछवि हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। आत्मछवि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह हमारे निर्णयों, रिश्तों, कैरियर और खुशी का आधार बनती है। आइए इसके प्रभाव को विस्तार से देखें। एक सकारात्मक आत्मछवि वाला व्यक्ति जोखिम लेने और नई चुनौतियों को स्वीकार करने से नहीं डरता। उदाहरण के लिए, अगर कोई खुद को सफल मानता है, तो वह कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। इससे पता चलता है कि हमारा आत्मविश्वास ही हमारा सफलता है। हमारी आत्मा छवि हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करती है। अगर आप खुद को प्रिय या मूल्यवान नहीं समझते, तो आप दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार की उम्मीद करते हैं। नकारात्मक आत्मछवि रिश्तों में असुरक्षा और संघर्ष को जन्म दे सकती है। नकारात्मक आत्मछवि चिंता, अवसाद और तनाव का कारण बन सकती है। वहीं सकारात्मक आत्मछवि हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं, वे बड़े सपने देखते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं। नकारात्मक आत्मछवि वाला व्यक्ति अक्सर अपने सपनों को छोटा कर देता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, दुनिया आप पर विश्वास नहीं करेगी। यह उदाहरण आत्मछवि की शक्ति को रेखांकित करता है। यह हमारे जीवन की दिशा तय करती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम अपने आत्मछवि को बेहतर कर सकते। आत्मछवि को बेहतर कैसे करें? हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ इमेज। अच्छी खबर यह है कि आत्मछवि को बदला जा सकता है। यह कोई स्थायी सत्य नहीं है। यहाँ कुछ व्यावहारिक तरीकों से आप अपने आत्मछवि को बांट सकते हैं, जैसे अपने आप से प्यार और सम्मान के साथ बात करें। मैं नाकाम हूँ की जगह कहें, मैं कोशिश कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। आप खुद की ताकत को पहचानो। अपनी उपलब्धियों की सूची बनाएं, चाहे वे छोटी ही क्यों न हो। यह आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा दिलाएगा और ऐसे लोगों या मीडिया से दूरी बनाए जो आपको नीचा दिखाते हों। अपने चारों ओर सकारात्मकता लाएं। आप अपने स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करें। हर सफलता आपकी आत्मछवि को मजबूत करेगी। और अपने स्वास्थ्य का सदैव ध्यान रखें। नियमित व्यायाम, अच्छा खानपान और मेडिटेशन
आपके शरीर और मन को संतुलित रखता है और आत्म छवि को बेहतर करता है। खुद को वह प्यार दे जो आप दूसरों से उम्मीद करते हैं। यह हमें सिखाता है कि आत्म छवि को बेहतर करने की शुरुआत खुद से प्यार करने से होती है। अभी तक का निष्कर्ष यह है कि आत्म छवि आपकी शक्ति का स्रोत है। आत्म छवि सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि आपके जीवन की वह कुंजी है जो आपके सपनों, सफलता और खुशी के दरवाजे खोल सकती है। यह वह दर्पण है जिसमें आप खुद को देखते हैं, और यह आप पर निर्भर करता है कि उस दर्पण को धुंधला छोड़ते हैं या उसे साफ और चमकदार बनाते हैं। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर समझने का, खुद से प्यार करने का और खुद को वह इंसान बनाने का जो आप बनना चाहते हैं। तो आज से शुरू करें। अपने मन के उस कोने में झांके जहां आपकी आत्म छवि रहती है। उसे प्यार दे, उसे प्रेरणा दे और उसे ऊंचा उठाए। क्योंकि जब आप खुद को ऊंचा उठाते हैं तो दुनिया भी आपके साथ ऊपर उठती है। आप वो नहीं हैं जो आपके साथ हुआ, आप वो हैं जो आप बनना चुनते हैं। अर्थात आत्म छवि हमारे अतीत का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे भविष्य का निर्माण है। अगर यह प्रस्तुति आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।